हमें इसके बाद सुबाकी का पास्ट दिखाया जाता है और स्टार्टिंग से ही ना सुबाकी को ना लड़कियों के आइटम्स ना काफी ज्यादा अच्छे लगते थे। मतलब कि होता है ना, जो भी चीजें लड़कियां इस्तेमाल करती है वो सारी चीजें। बट इसके बाद अचानक से ना सुबाकी इन सब चीजों के बारे में ना बात करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया। उसको लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट वो जब भी लड़कियों के हाथ में ब्रेसलेट या फिर कुछ भी देखता था ना तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब कि उसको एक तरह से पहनने का मन करता था। और उसके फ्रेंड्स जब उसको खेलने के लिए बुलाते थे ना तो वो लिटरली भाई खेलने भी नहीं जाता था, फुटबॉल या फिर अदर गेम्स। और इसके बाद तभी एक दोस्त ना उसको एक पेपर देता है और बोलता है कि तुझे कार्स काफी ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने तेरे लिए लाया है, तू इसमें से देख लियो। और इसके बाद जैसे पेपर ओपन करता है ना सुबाकी, उसमें ना लड़कियों के आइटम्स होते हैं। और उसका दोस्त बोलता है कि तुझे सारी चीजें पसंद है ना, इसलिए मैं तेरे लिए ये लाया हूँ। बट सुबाकी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके दोस्त ने उससे झूठ बोला। और इसके बाद तभी अचानक से ना एक दिन सुबाकी को ना एक इयररिंग्स मिलता है और वो ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी एक ओल्ड मैन पीछे से आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा ये मेरी वाइफ का है और ये मुझे दे दो। और अंकल ना धन्यवाद भी करते हैं। और सुबाकी वहाँ पे नोटिस करता है कि अंकल है तो आदमी बट उन्होंने पिंक कलर का आउटफिट पहन रखा है। और इसके बाद अंकल ना सुबाकी को अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि इयररिंग्स ढूंढा था तो वो कुछ ट्रीट देना चाहते थे बच्चे को। और इसके बाद घर पे जाने के बाद ना आंटी भी धन्यवाद करती है एक तरह से सुबाकी को। और सुबाकी बोलने लगता है कि आंटी आपके आउटफिट देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अंकल बोलने लगता है कि बेटा तुम्हें नहीं पता मेरी वाइफ काफी ज्यादा फैशनेबल है। और इसके बाद वो ना घर पे इन्वाइट करता है उसे और बोलते हैं कि अगर तुझे घर में कुछ भी देखना है तो तू देख सकता है। और इसके बाद अगले दिन से ना सुबाकी वहाँ पे जाना ना रेगुलर कर दिया, मतलब कि हमेशा जाने लगा। और जब आंटी मेकअप का कुछ भी सामान इस्तेमाल करती थी ना तो उस टाइम पे सुबाकी का भी मन करता था उसका इस्तेमाल करने का। और इसके बाद तभी आंटी बोलती है कि क्या तुम्हें लगानी है लिपस्टिक। और सुबाकी बोलता है कि नहीं नहीं आंटी मैं तो एक लड़का हूँ, मैं कैसे लगा सकता हूँ। और इसके बाद वो ना वहाँ पे आराम से बैठ के ना कुछ सोचने लगता है। बट तभी आंटी ना वहाँ पे आ जाती है। बट इसके बाद तभी आंटी ना उसको अपने पास बुलाती है और लिटरली उसके ना लिपस्टिक लगा देती है। और अंकल भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि सुबाकी तू तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है लिपस्टिक लगाने के बाद। और अचानक से ना सुबाकी वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैं नॉर्मल लड़कों की तरह क्यों नहीं हूँ, उनको तो बिल्कुल भी शौक नहीं होता लिपस्टिक या फिर कुछ करने का, बट मुझे पता नहीं क्यों हमेशा इन सब चीजों का शौक होता रहता है। और वो सोच रहा होता है कि काश मैं भी नॉर्मल होता और मैं भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह कुछ कर पाता। बट इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अभी वो ना सभी को बता देगा इस चीज के बारे में कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। और इसके बाद आंटी ना सुबाकी के पास जाती है और बोलती है कि बेटा तुझे हाई हील्स के बारे में पता है। और सुबाकी को तो समझ में नहीं आता कि आंटी क्या बोलने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद बताने लगती है जो फिलहाल अभी हाई हील्स लड़कियां पहनती है ना पहले ना युद्ध में यूज किया जाता था, मतलब कि वॉरियर उसका इस्तेमाल किया करते थे ताकि वो एरो या फिर बाकी चीजों से ना अपने पाँव को प्रोटेक्ट कर सके। और इसके बाद से ना अंकल आंटी ना सुबाकी को ना थोड़ा बताने लगे कि तुम्हें जो पसंद है ना तुम्हें करना चाहिए, मतलब कि लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। एक तरह से जो उसके अंदर का डर बैठा हुआ था ना वो डर गायब करने की कोशिश करते हैं और हमेशा उसको रेडी किया करते थे जैसा कि सुबाकी को पसंद था रेडी होना, मतलब कि हर दिन लिपस्टिक लगाना, मेकअप लगाना, इयररिंग्स पहनाना, जो भी लड़कियों के आइटम्स होते हैं वो सभी कुछ पहनाती थी। और आंटी बोलती थी कि हमने ना तुझे काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, अब तुझे ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है ताकि तू ये सारी चीजें एकदम खुल के कर सके और तुझे किसी का भी डर भी ना हो। और यही सारे रीजन थे जिस कारण ना सुबाकी अंकल आंटी के ना कुछ ज्यादा क्लोज आ गया, मतलब कि अपना फैमिली मेंबर की तरह मानने लगा क्योंकि यही दोनों इकलौते थे जो कि सुबाकी जैसा है वैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया सुबाकी को। और यही वो मेन रीजन है कि आंटी के जाने के बाद बिना सुबाकी अभी तक अंकल का साथ नहीं छोड़ा है और वो हमेशा अंकल से मिलने के लिए आता है, उसको हमेशा खुश रखना चाहता है एक तरह से। और सारी स्टोरी सुनने के बाद ना नरे भी सबको समझ जाता है और बोलते हैं कि हम ना आपका हमेशा साथ देंगे, आप जब चाहे तब बोलो, हम हमेशा चलने के लिए एकदम रेडी है। और सुओ भी बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस आप एक बार हमें बता देना, हम हमेशा आपके साथ चलेंगे। और साकुरा का तो स्टाइल आपको जानते ही हो भाई, हाँ बोलता है बट वो सीधे वे में हाथ नहीं बोलता, वो सीधा बोलता है कि अगली बार कब चलना है पहले बताना, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और ये सुनने के बाद सुबाकी ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन तीनों को ना हक करते हुए बोलता है कि सच में भाई तुम तीनों काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, थोड़ा पहले ऐड करना चाहिए था मुझे, बट मैं अभी भी ऐड कर देता हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भाई स्टोरी सुनने के बाद ना नरे बेचारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि आपको पता है कितना इमोशनल पर्सन है और वो इमोशनल हो जाता है, ये मुझे थोड़ा पहले ऐड करना चाहिए था बट ध्यान से उतर गया। और इसके बाद तभी सुबाकी बोलता है कि अब हम ना कल चलेंगे मिलने के लिए। और इसके बाद ना मैं सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग ना अगले दिन अंकल के घर पे आ चुके थे। और जैसे वो लोग घर का दरवाजा खोलते हैं तो लिटरली भाई वो सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि घर की हालत ना काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। और अंकल बताता है कि वो ना एक एल्बम ढूंढ रहा है, फोटो एल्बम, और उसके अंदर ना काफी ज्यादा मेमोरीज है उनकी। और काफी मेहनत करने के बाद अंकल को वो एल्बम मिल भी जाता है। और इसके बाद वो सभी लोग बैठ के ना उस एल्बम को देखने लगता है, फोटो को देखने लगते हैं। और वो लोग फोटो देख रहे थे, खाना खा रहे थे, वो एकदम नॉर्मल था। बट अचानक से ना साकुरा वहाँ पे एक फोटो देखता है और वो फोटो देखने के बाद जो ड्रिंक पी रहा था ना लिटरली बात उसके मुंह से ना ड्रिंक निकल जाता है। और इसके बाद अंकल टिश्यू पेपर और देता है उसका मुंह साफ करने के लिए। और सुबाकी बोलने लगता है कि भाई तेरे को क्या हो गया, अभी तो ड्रिंक पी रहा था और अचानक से फोटो देखते टाइम तूने ड्रिंक को मुंह से निकाल दिया। और
इसके बाद सुबह की ना मजे लेने लगता है कि अच्छा अंकल आंटी एक फोटो में एक साथ है, इस कारण तेरी भी फीलिंग्स थोड़ी जागने लगी ना। और साकुरा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, अभी मेरे को बताने का तो मन नहीं है बट मुझे बताना पड़ेगा। और वो फोटो देखने के बाद मुझे सेम ऐसा लग रहा है कि आंटी ना एकदम सुबाकी की तरह लग रही है। मतलब कि लास्ट टाइम सुबाकी और उमेमिया जब दोनों एक साथ छत पे थे तो उस टाइम की फीलिंग एकदम सेम टू सेम मुझे अभी की तरह लग रही है, इस फोटो की तरह मतलब की। और लिटरली भाई इसके बाद ना सुबाकी काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि मेरे को इतना ज्यादा क्यूट बोल रहा है। मतलब की सुबाकी आंटी को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मानता था और वो सोच रहा था कि मुझे आंटी से कंपेयर किया जा रहा है। और इसके बाद अचानक से ना अंकल वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए बोलने लगता है कि तू सच बोल रहा है, मतलब कि तुझे ये फोटो एकदम ऐसी लगी जैसे कि सुबाकी बात करता है उमेमिया से। और सुबाकी बोलती है कि अंकल ये बोलने के बाद आपको रोने की जरूरत तो नहीं थी ना। और तभी अंकल बोलने लगते हैं कि मैं इमोशनल इस कारण हो गया, मुझे लगता था कि क्या मेरी वाइफ मेरे साथ खुश भी है या फिर नहीं। मतलब कि उनके दिमाग में सारी डाउट चला करती थे क्योंकि उन दोनों का ना अरेंज मैरिज हुआ था, कोई लव मैरिज नहीं था, इस कारण वो दोनों एक तरह से अजनबी थे। और उनको हमेशा इस बात का ना डाउट लगा रहता था कि क्या उनकी वाइफ कभी भी उनके साथ रहने के बाद खुश थी भी या फिर नहीं थी। और अभी साकुरा की बात सुनने के बाद ना थोड़ा वो खुश हो गया, मतलब कि अंकल खुश हो गए कि चलो भाई इसकी बातों से तो लग रहा है कि मेरी वाइफ मेरे साथ खुश रहा करती थी। मतलब कि सारी बातें सोच के ना अंकल वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसके बाद तभी सुवो ना फोटो देखता है और बोलता है कि अंकल यही वाला ट्री है ना आपकी फोटो में, और आखिरकार यही क्यों है। और इसके बाद अंकल बताने लगता है कि तुम्हारी आंटी को ना फोटो खिंचवाने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि उनको फोटो खिंचवाना ही पसंद नहीं था, बट जब मैंने ये पेड़ लगाया उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उन्हें फोटो खिंचवाने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। और तभी सुवो सोचता है कि ऐसा कैसे, और वो पूछता भी है कि अंकल आपके बीच में कुछ हुआ था क्या। और अंकल बोलते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है बेटा, मैं हमेशा उसे ब्यूटीफुल बोला करता था कि सच में तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, और देखा जाए तो हम दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और मैं तुम्हारी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। और इसके बाद सुवो बताने लगता है कि वो ट्री जब गार्डन में लगा था ना उसके बाद आंटी ना आपको ये बताना चाहती थी कि जितनी केयर आप आंटी की करती हो ना उतनी ही केयर ना आंटी भी आपका करती है, वो इस ट्री का एग्जाम्पल देके समझाना चाहती थी आपको। और एक तरह से अंकल ये सारी बातें सुन के ना और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो भाई मतलब कि मैं अच्छा इंसान था एक तरह से। और साकुरा भी वहाँ पे समझाने लगता है कि अंकल आपके अंदर इतना तो सेंस होना चाहिए कि अगर आंटी फोटो में इतना खुश है इसका मतलब वो आपके साथ खुश थी, तभी तो फोटो में इतना ज्यादा खुश है, नहीं तो कोई क्यों ही अपना झूठा स्माइल दिखाएगा फोटो के अंदर। मतलब कि टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत ज्यादा बकवास होता है, मतलब कि मुझे ये सारी चीजें विंड ब्रेकर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्या करूँ स्टोरी है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसी के साथ वहाँ पे ना और भी काफी ज्यादा बातचीत होती है, मतलब कि और भी काफी ज्यादा बातचीत होती है, काफी ज्यादा मजाक मस्ती वाली बातचीत भी होती है उसी बीच में। और इसके बाद अंकल ना कुछ अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है, मतलब कि अपनी वाइफ और साथ ही उस ट्री के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करने लगते हैं। और वो पल एकदम खुशी के थे, मतलब कि गम के नहीं थे पल। और भाई इसी के साथ हम ना अंकल आंटी की स्टोरी तो यहीं पे करते हैं खत्म। मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट में एक तरह से एक्सप्लेन किया है क्योंकि यार इसमें मैं क्या ही एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ यार। अभी अब थोड़ा मजेदार सीन स्टार्ट होने वाला, तो अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद ना हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ना डर के भाग रही थी और एक पतली सी गली में भाग रही थी वो, और उसके पीछे ना कुछ गुंडे पड़े हुए थे, गुंडे थे या क्या थे, और वो बोलते हैं कि जल्दी से उस लड़की को पकड़ो भागने ना पाए। और इसके बाद हमें साकुरा, नरे और सुओ दिखाए जाते हैं जो कि लिटरली भाई अपने घर के आउटफिट में ना बाजार में घूम रहे थे। और भाई फर्स्ट टाइम हमें दिखाए गए ये लोग अपने घर के आउटफिट में। और इसके बाद हमें नरे के ना दोनों गाल पे ना एक एक बैंडेज दिखाया जाता है जो कि लगा हुआ था। और साकुरा बोलता है कि भाई तूने आखिरकार ये क्यों लगा रखा है, तूने लड़ाई करके आई क्या किसी से। और नरे ना बात टालने की कोशिश करता है और बोलता है कि नहीं नहीं भाई तू बस आगे चल, मतलब कि अपन एंजॉय करेंगे, इन सभी चीजों की बात नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वो तीनों ना एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे जहाँ पे सुबाकी ने ना इन्हें जाने के लिए बोला था। और वो लोग ना काफी ज्यादा चलते और लिटरली काफी दूर था और फाइनली वो ना वहाँ पे पहुंचने वाले थे, बट तभी उनका मूड ना थोड़ा ऑफ होने वाला था क्योंकि जिस लोकेशन पे वो लोग जाते हैं ना वहाँ पे स्कूल के बच्चे अलाउड नहीं थे, चाहे वो स्कूल के बच्चे कितना ही ज्यादा ताकतवर हो या फिर कितना भी ज्यादा लड़ाई करते हो। मतलब कि अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरिया था, मतलब कि एक दो इमेज लगा देता हूँ आप लोग समझ जाना, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और नरे तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि भाई हमें जल्दी से आज से निकलना होगा, ये जगह हम लोगों के लिए नहीं है, मतलब कि सुबाकी ने हमें फिर से पागल बना दिया। बट साकुरा तो भाई बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान था, वो बोलता है कि भाई मैं इतनी दूर से चलते हुए आया हूँ, अब मैं घर नहीं जाने वाला, बस थोड़ा लाइटिंग ही तो है यहाँ पे, और क्या फर्क पड़ रहा है, लड़के लड़कियां दिख रहे और थोड़ी लाइटिंग दिख रही है, नॉर्मली तो है। और इसके बाद साकुरा ना अपना मुंह ना ऊपर की तरफ करता है, बट तभी लिटरली उसके मुंह पे ना एक लड़की आके गिरती है और वो लड़की ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा जल्दबाजी में थी। और साकुरा बोलता है कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, बट तो मुझे ये बता क्या तेरे कपड़े इतने ज्यादा गंदे क्यों है, मतलब कि लड़की के ना थोड़ा बहुत ब्लड भी निकल रहा था। और लड़की ना कुछ नहीं बताना चाहती थी, एक तरह से साकुरा को कुछ नहीं बोलती, बट तभी वहाँ पे ना कुछ गुंडे आ जाते हैं। अब गुंडे थे क्या थे भाई ये तो आगे पता लगेगा। और नरे तो अभी तक काफी ज्यादा डर चुका था और सुओ को समझ में आ गया था कि ये लोग ना लड़की का पीछा कर रहे थे, इसी कारण लड़की इतनी जल्दबाजी में थी। और गुंडे बोलने लगते हैं कि चुपचाप उस लड़की को ना हमारे हवाले कर दो और हम तुम सभी को छोड़ देंगे। और जो गुंडे का बॉस होता है ना वो बोलता है कि ए लड़की ये सारे तेरे दोस्त है क्या। और लड़की बोलते है कि नहीं नहीं मैं इन्हें
इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती और साकुरा बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसका दोस्त हूँ, अब तू क्या कर लेगा मेरा, मुझे ये बता। और वो बॉस बोलने लगता है कि तू ना मेरे साथ फालतू कम बोल, अभी इतना गंदा मारूंगा ना तेरे को कि तू पूरी लाइफ याद करते रहेगा, रिग्रेट करते रहेगा, मतलब कि जल्दी से लड़की मेरे हवाले कर दे। और लड़की भी डरते हुए बोलते है कि इन सभी को छोड़ दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बट इन लोगों को आप कुछ मत बोलना। और इसके बाद तभी साकुरा और सुवोना उस लड़की का हाथ पीछे खींच लेते हैं और तभी साकुरा बोलता है कि अच्छा बताइए, लड़की तेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या कर लेगा हमारा। और साकुरा ये भी बोलने लगता है कि तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो और ये करने में तुम्हें मजा आ रहा है क्या। और बोलता है कि तेरी बस के तो तुम मेरे साथ एक करके देख, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। और साकुरा अगेन डींगे हाँकने लगता है कि सुवो और नरे तुम दोनों ना लड़की का ध्यान रखो और मैं इन सभी को अकेले संभाल लूंगा। और ये डायलॉग एक बार और इसने मारा था, याद है ना लास्ट टाइम कब मारा था, कमेंट सेक्शन में बताओ। और नरे भी बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मैं लड़की को संभाल लूंगा और तू और सुवो जाके उन सभी को संभाल। और ये सुनने के बाद ना साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सुवो बोलता है कि भाई नरे हमारा दोस्त है, हमें उस पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए ना। और इसके बाद तभी साकुरा ना ताचिबाना के फ्लैशबैक को याद करने लगता है और बोलता है कि नरे मुझे ना तुझ पे काफी ज्यादा भरोसा है। और नरे भी बोलता है कि भाई तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं इसको आसानी से हैंडल कर लूंगा। और इसके बाद तीनों लौंडे हमारे एकदम लड़ने के लिए रेडी हो गए थे और गुंडे लोग भी ना उनके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आ रहे थे। तो बस इस एपिसोड को हम यहीं तक रहने देते हैं और अगला एपिसोड ना एकदम फाइट भरा एपिसोड होने वाला है, तो काफी ज्यादा मजे आने वाला है। मुझे पता है कि लास्ट 2 एपिसोड में थोड़ा ज्ञान की बातें ज्यादा हो गई, इस कारण आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आया होगा, बट विंड ब्रेकर जिसके लिए जाना चाहता है भाई वो अगेन हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि फाइट्स 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 फाइट, तो वो चीज अगेन हमें देखने को मिलेगा भरपूर मात्रा में। तो इसके लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।